तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? ये बयान सुना आपने? यह है जमीयत उलमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने कहा है कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अब तो बीजेपी की सरकार है, सोचिए, जो गाय के हिंदुओं के नाम पर सत्ता में आई है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनको गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में दिक्कत आ रही है? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे असली मेन वजह क्या है। क्यों आखिर गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने से हिचकिचा रही है भारतीय जनता पार्टी? वहीं दूसरी तरफ गाय को लेकर बंगाल में भारी बवाल मचा हुआ है। मुसलमान एक तरफ कह रहे हैं कि हम गाय नहीं खरीदेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू है, SC ST OBC हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमने बकरा ईद के लिए ही इन जानवरों को पाला था, पोसा था, ताकि ये ईद के दिन बिकेंगे और हमारी कुछ कमाई होगी जिससे हमारा घर बार चलेगा। इसलिए वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि कम से कम इस बार तो छूट दे दी जाए, अगली बार से वो इस कानून को लागू करे तो बेहतर रहेगा। सोचिए क्या स्थिति आ गई है। आज मुसलमानों ने सिर्फ इतना कहा है कि अब वो गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। बंगाल में पहले होती आई है, लेकिन सोचिए सरकार ने फैसला दे दिया है कि 1950 का जो फैसला था काउ प्रोटेक्शन एक्ट का, हम उसी के तहत उसको लागू करेंगे और अब बंगाल में गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। सोचिए, वहीं दूसरी तरफ मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। वो कह रहा है कि हम भी गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। लेकिन बंगाल के बाजारों में ये जो इतने जानवर लेके आए हैं, गाय लेकर आए हैं, ये कौन लोग हैं और क्यों सरकार इनको ले जाकर या खरीद कर या इनको किसी तरीके से प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रही है? आखिर क्या सिर्फ राजनीति करना ही इनका काम रह गया है? तो ये कई सारे सवाल है जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौलाना अरशद मदनी के उस बयान पर। सोचिए उन्होंने क्या कहा है कि सरकार जो है वो राष्ट्रीय पशु घोषित करे। जिस तरीके से मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया है, उसी तरीके से गाय को भी राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। लेकिन सरकार ऐसा करने से क्यों कतरा रही है? सोचिए, भारत जो है बीफ एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर आता है। आपको पता होगा कि पिंक क्रांति का नाम दिया गया था कि भारत से इतना बीफ एक्सपोर्ट होता है, खासकर गल्फ में जाता है, यूरोप में जाता है। सोचिए, और इसी के जवाब में बीजेपी के एक सांसद है सुधांशु त्रिवेदी, उनसे जब पूछा गया कि भाई आप नॉर्थ ईस्ट में गाय खाते हैं, वादा करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, गोवा में आप मैनिफेस्टो में वादा करते हैं, और नॉर्थ इंडिया में आप कहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि वहां पर जो गाय है वो मिथुन है और यहां पर जो है वो जर्सी है। तो सोचिए उन्होंने किस तरीके से उसको भी डिफरेंशिएट कर दिया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ अपनी राजनीति के लिए गाय का इस्तेमाल होता है? अगर सच में उनको गाय से मोहब्बत है और गाय को माता मानते हैं तो चाहिए कि ये जो बंगाल के बाजारों में जो हिंदू अपनी गाय लेकर वहां पर बेचने के लिए खड़े हुए हैं, इनके लिए वो कुछ ऐसा कदम उठाए और इनको प्रोटेक्शन दे, इनको ले जाकर गौशाला में रखे, इनसे खरीदारी करे। सोचिए सरकार तो ऐसा कुछ कर नहीं रही है, लेकिन शंकराचार्य जी ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही OLX की तर्ज पर एक वेबसाइट बनाएंगे और जिसको भी गाय बेचनी है वो हमसे संपर्क करके उस वेबसाइट के जरिए बेच सकता है। तो सोचिए, वो कह रहे हैं कि हम गाय माता को कटने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, हम हकीकत में राजनीति नहीं करते हैं, हम अपनी गाय माता को बचाने का काम करेंगे। तो सोचिए, क्या सरकार सिर्फ राजनीति करती है और जब उनके प्रोटेक्शन की बात आती है तो वो किस तरीके से उस पर से अपना हाथ हटा लेती है? तो ये ऐसी कई खबरें हैं और सोचिए कि किस किस तरीके से आज गाय के नाम पर राजनीति हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को इतनी ही परवाह है तो बीजेपी इन लोगों को
सुरक्षा दे, इनकी गाय खरीदे ताकि इनका भी पेट जो है वो भरता रहे और लोग इनको गाय को भी सुरक्षित बचाया जा सके। सोचिए, बकरा ईद पर पिछले साल एक जैन साहब थे दिल्ली में, उन्होंने कई बकरे खरीदे थे क्योंकि उनको जानवर को बचाना था, जीव हत्या से उनको बचाना था। तो सोचिए उन बकरों का क्या हुआ, उसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और अब वो बंगाल में जाकर वो गाय क्यों नहीं खरीद रहे हैं जो गाय लोग बेचने बाजार में आ रहे हैं? और कौन लोग हैं जो इन गाय को बाजार में बेचने आते हैं? कसाईयों को। इसीलिए मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु बने, और बेचने वाला भी उतना ही आरोपी है, उतना ही दोषी है जितना खरीदने वाला है। आखिर कसाईयों को गाय क्यों बेची जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं कुछ ऐसी खबरें बता देता हूं। देखिए, वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, ईद उल अजहा के त्योहार नजदीक है। बीते वर्ष बागपत के एक जैन साहब 125 बकरों को खरीदकर अपने साथ ले गए थे। उन्होंने बकरों को कुर्बानी से बचाने के लिए ऐसा किया था। अब सवाल यह है कि उन बकरों का क्या हुआ? बीच बीच में प्रशांत टंडन सर उन बकरों की अपडेट दे दिया करते थे, लेकिन अब प्रशांत सर भी अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए, पिछले साल दिल्ली में 100 से ज्यादा बकरे खरीद कर ले गए थे एक जैन साहब, उन बकरों का क्या हुआ कोई खबर नहीं है। और अब बंगाल में जाकर क्या ये इन गायों को खरीद कर बचाने का काम करेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, दिनेश चौहान लिखते हैं, अब बताओ कहां है नफरती चिंटू अंधभक्त लोग? बंगाल में ईद पर मुसलमानों से गाय को खरीदने से मना करने के लिए कहा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, जबकि बंगाल के हिंदू गाय बेचने के लिए मरे जा रहे हैं। आंखें खोलो और बीजेपी की नफरती राजनीति से बाहर निकलो। लोग बंगाल में प्रदर्शन कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि सरकार कम से कम 1 साल हमें छूट दे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे जलेगा। तो सोचिए, बिना सोचे समझे वहां पर एक कानून ला दिया गया है और जिसके बाद मुसलमानों ने भी फैसला कर लिया है कि वो अब गाय नहीं खरीदेंगे, जिसको लेकर बंगाल में काफ़ी हंगामा हो रहा है। तो सोचिए, गाय को लेकर लगातार लोग जो है वो, और ये देखिए, यह है शंकराचार्य जी, बड़ी खबर। अभिषेक उपाध्याय ने ट्वीट किया है, शंकराचार्य का बड़ा ऐलान, जो हिंदू गाय बेचना चाहते हैं हम उनसे गाय खरीदेंगे। और एलेक्स की तरह एक नई वेबसाइट शुरू करने जा रहे हैं, हम गाय को कटने नहीं देंगे। हिंदू के नाम पर सत्ता का कारोबार करने वालों को शंकराचार्य से सीखना चाहिए। वास्तविक संत वही होता है जिसके मस्तिष्क में मेधा, हृदय में करुणा व जीवट में प्रचंड संकल्प शक्ति होती है। शंकराचार्य अत्यात्मक की ऐसी बड़ी लकीर खींचते जा रहे हैं जिसके आगे अहंकार में डूबी सत्ता की मिसाल अट्टालिकाएं भी बोनी और तृणवत होती जा रही है। तो सोचिए, शंकराचार्य ने ऐलान किया है कि वो एलेक्स की तर्ज पर एक वेबसाइट बनाएंगे और जो हिंदू गाय बेचना चाहते हैं वो उस वेबसाइट पे जाकर बेच सकते हैं। और इन्होंने इस तरीके से बीजेपी की भी पोल खोल दी है। और बकरीद पर बंगाल में गाय की कुर्बानी वाले रोने क्यों लगे हैं? सोचिए, एक तरफ जो गाय बेचना चाहते हैं वो भी रो रहे हैं और मुसलमानों ने साफ मना कर दिया है, लेकिन इसके बीच सोचिए, जो मुसलमानों की मसीहा बनते हैं लोग, वो किस तरीके से एक शांति, एक पीसफुल तरीके से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। मुसलमानों ने साफ कह दिया है कि हम गाय नहीं खरीदेंगे, लेकिन सीपीआई लिबरल के जो नेता हैं वो लोग चले गए हाई कोर्ट, टीएमसी की सांसद चली गई हाई कोर्ट। सोचिए, आपको जाने की क्या जरूरत है? जब मुसलमान कह रहा है कि हम नहीं खरीदेंगे, हम कुर्बानी नहीं देंगे, हम बकरों की या भैंस की और दूसरी चीजों की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन ये लोग माहौल को और सिचुएशन को और खराब करने के लिए कोर्ट जा रहे हैं। सोचिए, क्या फायदा होगा? कोर्ट से क्या उम्मीद है कि आपको उसके हक में फैसला आएगा? और जब मामला शांति से निपट रहा है तो फिर आपको क्या दिक्कत है? इसीलिए सोचिए, लेफ्ट हो, राइट हो, कांग्रेस हो, तमाम सेक्युलर पार्टियां सिर्फ मुसलमानों के साथ जो है वो राजनीति करती है, जबकि उनके असली प्रोटेक्शन की बात नहीं। कल को अगर कोई गाय काटते हुए पकड़ा गया, उसके घर पर मुकदमा होगा, बुलडोजर चलेगा, वो जेल जाएगा, तब ये नेता लोग कहाँ जाएंगे? सोचिए, जब मुसलमान कह रहा है कि हम नहीं करेंगे कुर्बानी, तो फिर आपको क्या जरूरत है कोर्ट जाने की? तो ये भी एक बड़ा मसला है कि तमाम सेक्युलर पार्टियां अपने आप को दिखाने के लिए मुसलमानों का मसीहा वो उल्टे सीधे कदम उठाते हैं। अब सोचिए, सीपीआईएम लिबरल जो है वो हाई कोर्ट चली गई, टीएमसी की सांसद भी चली गई। सोचिए। और देखिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने जो गांधीगिरी की है वह सबसे अच्छा तरीका है मौजूदा समय में अपनी बात रखने का और बताने का कि जो चीज उन पर थोपी जा रही है उसका प्रभाव क्या हो सकता है। बीच में भड़काने वाले लोग आएंगे, कुछ मुस्लिम नेता भी आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे शांति वाला और असरदार तरीका है। तो सोचिए, ये
नरेंद्र नाथ मिश्रा कह रहे हैं, और यही होना चाहिए जब आपको लग रहा है कि एक आपके लिए वो जानवर हो सकता है लेकिन किसी के लिए वो भगवान का रूप है या गौ माता है, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए और उसको नहीं खरीदना चाहिए। इसीलिए जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी का पुराना एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें वो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात कर रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से सरकार आखिर क्यों बच रही है? गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग, बेगुनाह इंसानों की हत्या और नफरत की राजनीति आज बंद होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद की केवल इतनी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर इस विवाद का स्थायी समाधान निकाला जाए। इसके लिए जो भी कानून बनाया जाए उसे देश के सभी राज्यों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाए ताकि न्याय, समानता, इंसानियत की रक्षा सुनिश्चित हो सके। तो सोचिए, मौलाना अरशद मदनी ने सीधे तौर पर राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग की है। क्या हिंदू समाज, बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी ये लोग भी इसी तरीके से डिमांड करेंगे जिस तरीके से वो लव जिहाद के खिलाफ, जमीन जिहाद के खिलाफ या और मामलों में जिस तरीके से वो तत्परता दिखाते हैं? क्या वो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए मुहिम चलाएंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सोचिए, भारत में एक बड़ा इशू जो है वो खत्म हो जाएगा और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग भी बंद हो सकती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर क्यों बीजेपी गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने से डर रही है, जबकि पिछले 12-13 सालों में उन्होंने ऐसे कई कानून बना दिए हैं, पास कर दिए हैं जो लगभग असंभव थे। तो आखिर वो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने से क्यों डर रही है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और देश में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती है उसकी भी अगर आप लिस्ट कमेंट बॉक्स में दे दें तो बहुत धन्यवाद रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।